डर से इतना भी ना डराओ कि डर का डर खत्म हो जाए। बहुत डराया ट्रम्प ने, जेडी वांस ने मिलके किया तो क्रिश्चियनिटी की तरफ कन्वर्ट कर जाओ और नहीं तो H1B वीज़ा नहीं देंगे, हम फीस इतनी इंक्लूड कर देंगे वीज़ा की हम एक्सट्रीम एंड पे जाएँगे। एक धमकियों का सेशन चल पड़ा है। ख़ैर वो धमकियाँ एक साइड पे, क्या लगता है कि मोदी गवर्नमेंट हाथ पे हाथ धरकर बैठी हुई थी और वो वेट कर रही थी कि जेडी वांस क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने की धमकी या फिर ट्रम्प H1B वीज़ा की धमकी दे? नहीं, उनको पता था दिस इज़ कमिंग। दे आर वेरी लॉन्ग साइटेड, दे आर वेरी फ्यूचरिस्टिक, मायोपिक नहीं है, तो उनको पता होता है कि आगे ये जो जियोपॉलिटिक्स की बिसात पे कौन क्या चालें चलेगा। ये एक्सपेक्टेड होता है जब आप बहुत क्लोज़ली और माइन्यूटली सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं। आज एक इतना बड़ा प्रिपरेशन और दाँव खोल खेल दिया मोदी जी ने, जो अमेरिका को अभी समझ नहीं आएगा, समझ में आएगा 2 साल के अंदर। ये जो बार-बार भारतीयों को निकालने की धमकी देते हैं, उसको काउंटर करने के लिए और एक नई लेवल पर भारत को ले जाने के लिए रिमेंबर राहु की महादशा और मार्स की महादशा शुरू होने वाली है एंड लेट मी टेल यू जब राहु आता है तो टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, गैजेट्स ये सब में बहुत बड़ी लेवल की वो होती है डेवलपमेंट होती है, यूनिकनेस होती है, यू आर लाइक ब्रेक थ्रूज होते हैं। लगता है उसका सबसे बड़ा जो नींव का पत्थर बोलते हैं वो आज मोदी जी ने रखा है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मनीष चौधरी। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा गणी, वणक्कम। सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में स्वागत है। जुड़ते हैं मनीष चौधरी से। मनीष, बहुत बड़ा ये हुआ है जिसकी अहमियत आने वाली जनरेशंस को अभी नहीं समझ में आएगी, बट 2 साल बाद आई थिंक दे विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि क्या बड़ी चीज़ की गई है आज। जी, ओवर टू यू। थैंक यू गायत्री जी। और मैं जब ये चीज आज डिस्कस करने जा रहे हैं, मैं बोलता हूँ कि वन ऑफ द वाटर सेड मोमेंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज, क्योंकि भारत अगले 2 दशक में वो काम करने वाला है जिससे न सिर्फ भारत पूरा दुनिया भर, भारत के लोग दुनिया भर के लोग भौचक्के रहेंगे। और उसका वो काम है इनोवेशन, जिस चीज को सस्ते टर्म में हम लोग जुगाड़ बोल देते हैं। जुगाड़ नहीं, अभी वो एक्चुअल इनोवेशन है। और ये ऐसा होने वाला है कि जैसे वो हम लोग पहले क्या देखते थे, चाइना एक रिवर्स इंजीनियरिंग कर दिया, वर्ल्ड इज टेकन बाय, ओ वाह क्या कर दिया है चाइना। नहीं, यहाँ पर एक्चुअल इनोवेशन होगा। और उसका 2 फ्यूल है। फर्स्ट, हमारा ह्यूमन रिसोर्स जब मैं बात कर रहा हूँ, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स का सप्लाई। और सेकेंड, जो इसमें एक मिसिंग पजल था फॉर ए लार्जर पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो था यहाँ पे कि एक कौन कौन वो इनिशिएटिव लेगा। वो इनिशिएटिव सरकार ने बहुत ही स्ट्रांगली लिया है। और इसका सीधा इम्पैक्ट आपको ये दिखने वाला है, जैसे आपने कहा, अगले 1 से 2 साल में जो ब्रेन ड्रेन भारत से बाहर जा रही थी, एक तो वो रुकेगी, और जो ब्रेन ऑलरेडी वहां डिप्लॉय होकर के बड़े बड़े इनोवेशंस में काम कर रही है। आप यूएस में देखिए, पेटेंट सबसे ज्यादा कोई एक कम्युनिटी फाइल कर रहा है तो बाहर से वो इंडियंस हैं। वहां पे जो भी टॉप रिसर्च फर्म्स हैं उसमें जो लोग काम कर रहे हैं, उसमें अधिकतर आपको साउथ एशियन दिखेंगे, डेफिनेटली डोमिनेटेड बाय इंडियंस एंड चाइनीज। वो इंडियंस वहां से निकल के भारत आना चालू करेंगे और यहाँ पे बिल्ड करना चालू करेंगे। क्योंकि भारत सरकार 1 लाख करोड़, जो लगभग लगभग 12 साढ़े 12 बिलियन डॉलर है, वो अनाउंस करती है प्राइवेट सेक्टर के इनोवेशंस को फंड करने के लिए। वो ये अनाउंसमेंट नहीं है कि इसमें कोई गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस काम करेंगे, नहीं, जिसका किसी को रिजल्ट नहीं पता चलता था। प्राइवेट सेक्टर्स काम करेंगे। और वो इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, बिल्कुल वो शार्क टैंक स्टाइल में होगा। जो लोग शार्क टैंक देखते होंगे, चाहे बाहर का इंडिया के, वहां पे क्या होता है कि आप गए, आपने आइडिया पिच किया, अगर आपके आइडिया सही लगा तो आपको अलग अलग तरीके से फंड मिलेगा। चाहे वो कोई आपको लो इंटरेस्ट रेट के आपको लोन दे, या फिर इक्विटी की आपको मैं इतना पैसा दे रहा हूं, इस वैल्यूएशन पे इतना परसेंट शेयर हमारे पास रहेगा। तो इसमें 2 लेवल पे इसका है। सबसे पहले मैं थोड़ा टेक्निकल डिटेल से मैं इसलिए बता रहा हूँ, जो बहुत सारे व्यूअर्स होंगे जो अभी इस चीज पे काम कर रहे होंगे, दे कैन गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट। कि आपके पास कोई भी आइडिया आप काम कर रहे हैं, पर्टिकुलरली डीप टेक का मतलब है यहाँ पे एआई, सेमीकंडक्टर्स, ग्रीन एनर्जी, क्लाइमेट चेंज को लेकर के कोई ऐसा चीज, बायोटेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, इसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, इसके ऊपर आप कुछ नया बना रहे हैं, देन डेफिनेटली दिस अपॉर्चुनिटी इज फॉर यू। और गवर्नमेंट यहाँ पर बहुत ही बोल्डली पहली बार एज ए कैटलिस्ट काम करने के लिए है। जब मैं कैटलिस्ट बोलता हूं, या उसका दूसरा सिंपल शब्द है एक्सेलरेटर, जो कि वो इनिशिएटिव जो आगे से बोले कि मैं डाल रहा हूं पैसा, तुम रुको, तुम दिमाग लगाओ, तुम काम करो। इसको अगर आपको करना हो अप्लाई, अब जाइए, एक गवर्नमेंट ने एक सबसे पहले है ANSRF करके है,
जो कि अनुसंधान रिसर्च कुछ फाउंडेशन वो टर्म है, आप जगह आप सर्च करेंगे एग्जैक्टली उस वो जो और उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल पे है वहां पर वो आता है कि ये उस फंड को सीधा प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF। और उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर वैसे आता है, लेकिन इसको प्राइम मिनिस्टर खुद चेयर करते हैं। उसके बाद वो क्या करती है कि वो उस फंड का वो हेड है नेक्स्ट लेवल, चाहे वो डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हो, NBFCs हो, VCs जो वेंचर कैपिटल फंड्स हो, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हो, इसके थ्रू जो है वो अलग अलग स्टार्टअप्स या जो कंपनी है उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उसको उसमें पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। इसका मतलब है कि आपको ऐसा नहीं है कि कोई VC उसमें इन्वेस्ट करे, कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करे तभी होगा, नहीं। और यहाँ पे सरकार एक और चीज डाली है, वो ये है कि बहुत ही पेशेंटली सरकार यहाँ पे 10-15 साल तक आपको अलग अलग फॉर्म में सपोर्ट करते रहेगी इफ यू आर वर्किंग एंड इफ दे सी की ब्रेक थ्रू। अब गायत्री जी इसमें क्वेश्चन आता है कि ये तो सारे टेक्निकल डिटेल्स थे, लेकिन ये इतने दिन से हम भारत में, ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी हम अभी काम करना चालू किया, हम काफी टाइम से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भारत का जर्नी क्या रहा है, क्यों ये वाटरशेड मोमेंट में बोल रहा हूं। देखिए, अभी जब 1947 में आजाद होने के बाद डेफिनेटली एक देश जो कि नया खुद वो अपने आप को रिबिल्ड कर रहा है, लाखों उसमें प्रॉब्लम्स हैं, भारत आगे बढ़ते गया टू अ सर्टेन स्पीड। 1970s 80s 90s में हम क्या किए कि हमें एक अपॉर्चुनिटी दिखा। अपॉर्चुनिटी ये था कि कंप्यूटर्स आने चालू हुए थे, जो बाहर के जो कंट्रीज है, जो वेस्ट में है पर्टिकुलरली, वहां पे हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी था कि उनको जो सॉफ्टवेयर्स चाहिए वो सॉफ्टवेयर्स हम भारत में बना करके उनको दे सकते हैं। वहां के जो बहुत सारे, एक उसमें बहुत बड़ा फैक्टर था कि हम आगे थे टाइम वाइज, इट हेल्प अस कि हम अभी बिल्ड करें, शाम तक वहां पे अवेलेबल हो एंड दे कैन स्टार्ट वर्किंग इन ए सिंपल टर्म। तो वहां पे हमने, हमारे पास अच्छी कंपनीज आई जो कि एक फाउंडेशन सेट किया, जिसमें इन्फोसिस है, विप्रो है, TCS है, ये सारी सर्विसेज कंपनी आई। एंड बाय 1990s वी बिकेम द बैक ऑफिस ऑपरेशंस फॉर द एंटायर वर्ल्ड। लाइक जितने पूरे वर्ल्ड में अगर जो भी बैक ऑफिस ऑपरेशन सॉफ्टवेयर हो, कहीं BPO सपोर्ट हो एंड ऑल, भारत उसका हब बन गया। मैं यहाँ क्रिटिसाइज नहीं, इट वाज अ गुड स्टेप जो उस टाइम पे जितने रिसोर्सेज जो थे उसमें लिए गए। उसके बाद एक नेक्स्ट वहां पे क्या हुआ कि US में लेकिन कुछ कंपनीज थी जो लीड ली, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, वहां पे डेल हो गया, ऐसे कंपनीज जो वहां पे बड़े बने, क्योंकि वो काइंड ऑफ डेफिनेटली आगे थे, उनके पास रिसोर्स एंड एवरीथिंग वाज देयर एंड दे टुक द लीड। फिर उसको हम लैग करने में हमारे पास भी कंपनीज बिल्ड होना चालू हुए, जो उसको जैसे हमने डिस्कस किया कि कैसे जो हो माइक्रोसॉफ्ट के सर्टेन प्रोडक्ट के साथ कंपीट कर रही है। उसके बाद एक नेक्स्ट फेज आया गायत्री जी, जिसमें भारत काइंड ऑफ लैग में एग्जैक्टली नहीं बोलूंगा, लेकिन काइंड ऑफ थोड़ा सा पीछे था बट डिड वेल। वो था जब इंटरनेट कंपनीज बनना चालू हुआ। पहले US में अमेजोन जो है वो 1993 में चालू हुआ, फिर वहां गूगल एंड और कंपनीज आए। भारत में एग्जैक्टली गूगल तो नहीं, लेकिन यहाँ भी इंटरनेट टाइप ऑफ कंपनीज आने चालू हुए, जिसमें बहुत सारे थे, मकान.com, शादी.com, फिर उसके बाद फ्लिपकार्ट आया एंड ऑल। एक जर्नी है, और उस जर्नी के नेक्स्ट स्टेज में इंडिया काइंड ऑफ स्टार्टेड टेकिंग ए लीड, जहां पर पेटीएम जैसे कंपनी, जो कि काइंड ऑफ पेपैल पहले था US में, लेकिन पेटीएम आया, फिर उसके बाद UPI बेस्ड ट्रांजेक्शंस आए, इंडिया स्टार्टेड टेकिंग अ लीड इन द फिनटेक स्पेस। और इन पैरेलल एक और चीज आया, सॉफ्टवेयर एज सर्विस, जिसमें बहुत सारे भारत के जो कंपनीज हैं वो सॉर्ट ऑफ उसको, उस चीज को लीड कर रहे हैं। उसके बाद भारत लीड कहाँ कर रहा है, जो कंज्यूमर इंटरनेट कंपनीज, लाइक आप स्विगी यूज करते हो, कोई जोमेटो यूज करता है, जेप्टो यूज करता है, इन सीरीज ऑफ कंपनीज, दिस कंपनी सोच कि इंडिया भारत का टेक्नोलॉजी एट स्केल काम कर सकता है, जहां पे उनके पास स्केल अमेरिका या किसी ऐसे देश के 4 गुना बड़ा स्केल पे ये ऑपरेट करने के का क्षमता ये रखते हैं। क्योंकि वहां का 32 करोड़ आबादी है, यहाँ 150 करोड़ है। अगर हम ठीक है सिर्फ यही ले लें कि 50 करोड़ लोग इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, 60 करोड़ कनेक्टेड हैं, उनको ही सर्व करना, तो इस स्केल पे ऑपरेट करने का इन्होंने दिखाया। दिस इज ए जर्नी। क्योंकि जब हम बात करते हैं कि भारत ये लीड लेगा, कैसे लेगा, तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये समझना पड़ेगा कि हमने कैसे स्टेप्स लिया। हम पीछे थे, हम सामने, हम सर्टेन सेक्टर में लीड करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन एक चीज इस सब में मिसिंग था गायत्री जी, वो था डीप टेक। जब वर्ड डीप टेक आता है, उसका मतलब होता है ऐसा टेक्नोलॉजी जिसमें आपको ज्यादा रिसर्च चाहिए, उसमें R&D चाहिए, उसमें आपको इनोवेशन चाहिए। क्योंकि जनरली क्वेश्चन आएगा कि ठीक है, जोमेटो है या स्विगी है या जेप्टो है, ऐसे जो भी कंपनीज हैं, उसमें ऐसा क्या था, उसमें तो आपने इंटरनेट पे अवेलेबल कराया एंड इट वर्क। नो, उसमें भी था वो स्केल को सर्व करना, कस्टमर को डिटेन करना, वो सर्विस के टाइम को रिड्यूस करना, उसमें सेटिस्फैक्शन आना। लेकिन जो डीप टेक है, जहाँ पे AI आता है,
कि कैसे आप ऐसा कुछ बनाते हैं जैसे ओपन एआई हम लोग देखते हैं, या चाइना का डीप सीक देखते हैं, या फिर सेमीकंडक्टर्स में जब हम एनवीडिया का देखते हैं कि 5 ट्रिलियन का वैल्यूएशन है। तो इस टाइप के जो ब्लॉकचेन, इस टाइप के जो टेक्नोलॉजीज के ऊपर, जैसे आप अभी ग्रीन एनर्जी की बात चल रही है, तो उसमें बैटरी आप कैसे ऐसा बनाएंगे कि जो बैटरी कम टाइम में चार्ज हो जाए और लंबा टाइम तक वो टिका रहे, सो दैट आप जब कार से बाहर निकलते हैं आप उतना ही टाइम में उसको रिचार्ज कर लें जितना टाइम में आपको रिफ्यूल पेट्रोल पंप पे करने में लगता है। वो टेक्नोलॉजी के ऊपर दुनिया काम करिए, रिसर्च करिए, जो होगा एक मेजर ब्रेक थ्रू होगा, वो $1 ट्रिलियन कंपनी बन सकता है। तो इस सब को फ्यूल करने के लिए इसमें ज्यादा पैसा और ज्यादा टाइम, ज्यादा पेशेंस चाहिए। इस शॉर्ट टर्म में ये चीज नहीं होता है। बहुत सारे, अगर आप देखेंगे जो माइक्रोसॉफ्ट या कोई भी कंपनी लंबे टाइम से रिसर्च करने तब जाके वो ब्रेक थ्रूज निकल के आते हैं। तो ये चीज भारत में नहीं हो रहा था अभी तक। सबसे पहले इस बजट का अनाउंसमेंट जो है वो एक निर्मला सीतारमण जो हमारी वित्त मंत्री, उन्होंने बजट के टाइम में इसका किया था कि भारत एक R&D फंड लेकर के आएगा। उसके बाद अभी इस 1 लाख करोड़ के फंड को दिया गया है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो डिफेंस में अब कैसे वो जेट इंजन बनाएंगे जो अभी जो इंजन है उससे ज्यादा फ्यूल इफिशियंट हो, आपका टेक्नोलॉजी और ज्यादा स्टिल्थ हो, जब फाइटर जेट्स बनेंगे। ड्रोन आप कैसे बनाएंगे जो ड्रोन कम वेट उसका खुद का हो और लेकिन वो ज्यादा ड्यूरेशन तक ट्रैवल करे, अनडिटेक्टेड ट्रैवल करे, लो साउंड में ट्रैवल करे। तो ये जो सारी चीजें थी, आप स्पेस एक्स भारत, क्योंकि वहां भी नासा है, भारत में भी इसरो है, लेकिन वहां प्राइवेट एजेंसीज कैसे आएंगे और वो ऐसे टेक्नोलॉजीज नया लेकर के आए जो कि इस चीज को डिसरप्ट करे, इस फील्ड को। तो ये सारी चीजें जो आज तक यूएस में हो रही थी या हो रही है, उसके बाद कोई एक और देश उसको रेप्लिकेट कर पाया टू सर्टेन एक्सटेंट, वो चाइना था थ्रू रिवर्स इंजीनियरिंग। लेकिन भारत, भारत का सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, हम जो लेकर के आते हैं, लाने का कोशिश करते हैं, वो अपने आप में यूनिक होता है, एक नए थॉट प्रोसेस से बिल्ड होता है। वो चीज अभी यहाँ पर होने जा रहा है। कुछ लोगों ने उसको खुद शुरू किया था, लेकिन सरकार यहाँ पे आगे खड़ा होकर के बोले कि मैं वो कैटलिस्ट हूँ, मैं वो एक्सीलरेटर हूँ, मैं वो हूँ जो सामने से खड़ा हूँ, सपोर्ट करने के लिए हूँ। फंड है, तुम उसको स्पेंड करो। और कोई भी चीज अगर यूएस में, गायत्री जी, अगर वो बन सकता है लेट से $1 बिलियन में, भारत उस चीज को 1/3 या 1/10 ऑफ द कॉस्ट में सेम क्वालिटी प्रोडक्ट बिल्ड करके दे सकता है। और यहाँ पे जो $12 बिलियन का ये फंड है, अगर वहां पे यूएस में वो $100 बिलियन होता तो भी उतना ही आउटपुट डिराइव कर पाते जो हम यहाँ पे 12 बिलियन में ड्राइव कर पाएंगे। अगर आपको याद हो, यूएस में एक स्टारगेट करके ट्रंप के आने के बाद एक एआई रिसर्च फंड बना जो कि $500 बिलियन का था। आई थिंक विथ जो इंडिया एआई में हम 10,000 करोड़ से ऊपर का हम डाल चुके हैं, उसको और इनहेंस किया जा रहा है। सेमीकंडक्टर में हम 75,000 करोड़ डाल रहे हैं, और अभी ये जो रिसर्च फंड है इस सबसे अलग 1 लाख करोड़ का है। तो लगभग हम 20 से 25 बिलियन डॉलर का फंड यहाँ भी हम क्रिएट किए हैं जो कि नेक्स्ट जेन टेक को फ्यूल करेगा। दिस इज द वाटर सेड मूवमेंट। और जो लोग यहाँ से बाहर जा रहे थे क्योंकि उन्हें वो इनोवेशन का हिस्सा बनना था, वो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है। जो लोग यहाँ से बाहर जा रहे थे, जो इंजीनियर्स, क्योंकि यूएस में इजिली वेंचर कैपिटल फंड्स अवेलेबल हैं टू बिल्ड समथिंग, कि उन्हें वहां पे फंडिंग मिल जाएगा इजिली, वहां पे वो सरकार यहाँ पे अवेलेबल करा रही है मच चीपर रेट फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ज्यादा वो पेशेंस दिखाएगी आपके साथ। और जो लोग वहां ऑलरेडी बैठे हुए हैं और रोज ट्रंप के ताने सुन रहे हैं, अगर मैं उसको ऑन द लाइटर टर्म बोलूं, तो उनके लिए भी ये कॉल है कि कम बैक। जो स्वदेश मूवी बनाई गई थी आज से 20-25 साल पहले, उसका एक मच बेटर पावरफुल वर्जन, क्योंकि सरकार यहाँ पे फंड लेकर के तैयार है। यू जस्ट हैव टू कम बैक विथ योर ब्रेन हेयर, एंड यहाँ पे फंड एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल। आप उसको यूज कीजिए, रिवर्स ब्रेन ड्रेन, रिवर्स ब्रेन ड्रेन। एग्जैक्टली। वो यूएस हम खाली करने जा रहे हैं इनडायरेक्टली, अगर मैं बोलूं तो इन सिंपल ब्लंट टर्म्स। और ये चीज मैं जब बोल रहा हूँ गायत्री जी, ये ऐसे नहीं बोल रहा हूँ चाइना ठीक है हमारा वो एंड काइंड ऑफ कॉम्पिटिटर या एडवर्सरी में ऐसे देखते हैं, लेकिन वहां पे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, एकदम रिलेवेंट एग्जांपल। डीप सीक की बहुत सारी बातें हुई, राइट, कि डीप सीक बना, उसमें ये भी आया कि उसने वहां से चोरी कर लिया डेटा एंड ऑल ऑफ दैट। बट एक चीज बताता हूँ, जो डीप सीक के बनाने वाले लोग थे वो सारे जो उसमें बहुत ही कम एज के बच्चे हैं, मेरे एज या उससे भी कम एज के, उसमें लोग जो ओपन एआई में रिसर्च इंटर्न्स थे या रिसर्च कर रहे थे। इतने यंग बिल्कुल, बच्चे। हाँ हाँ, अच्छा, जो अभी इसी पे एक न्यूज और दे रही हूँ, 26 ऑनवर्ड्स ऑल द किड्स अबव द ग्रेड ऑफ थर्ड विल बी टॉट एआई, हम भारत के यस अंदर। बिल्कुल। तो जो वहां पर कर रहे तो अभी यहाँ पर हो रहा है। मैं जिस कंपनी के लिए मैं काम कर रहा हूँ, वी आर बिल्डिंग समथिंग, मैं अभी उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ। इट विल बी अ काइंड ऑफ ब्रेक थ्रू इन अ फाइनेंस स्पेस। वो उसमें जो पूरा टीम है जो उस चीज के लिए काम कर रही है, द टीम्स एवरेज एज इज less than 30. I am the eldest member of that team. So
तो ये अभी इस स्पीड में हो रहा है। और आपको एक चीज और इसमें सुन के ताज्जुब होगा गायत्री जी, कि ये जो पूरा चीज हो रहा है पूरे, चाहे चाइना में हो यूएस में, आपको इसमें बहुत ही कम एज के बच्चे जो कि बड़े बड़े आइडियाज और लेकर लेकर के आने वाले हैं, हु आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस इनोवेशन। और भारत सरकार उस फाउंडेशन को भी बिल्ड कर रही है। एआई या ऐसे, नॉट जस्ट एआई, ऐसे जो भी टेक्नोलॉजीज हैं, ब्लॉकचेन हो गया, एआई हो गया, ये सारे टेक्नोलॉजीज के एकदम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, जिससे कि आपका दिमाग उस चीज के लिए प्रिपेयर हो, उस एरिया में एक्सप्लोर करने के लिए प्रिपेयर हो, वो जो है वो आपको वो क्लास 3 जैसे आपने कहा वो पढ़ाया जाने वाला है। एक मैं रिसेंट न्यूज दे रहा हूँ, एक यूएस में एक कंपनी है, उस कंपनी में जो 3 लोग उसके फाउंडर हैं, तीनों का एज मात्र 23 साल है। वो अभी 2 दिन पहले उन्होंने एक फंड रेज किया। नो, दे आर बिलियनियर्स, दे आर यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर्स, इवन बीटिंग मार्क जकरबर्ग्स रिकॉर्ड। और उसमें 2 जो है वो एनआरआईज हैं। वाह, इंडिया सो के एनआरआईज हैं? यस, जो बच्चे जो है वो यहाँ से इंडियन बॉर्न काइंड ऑफ ये है, मतलब इंडियन ओरिजिन क्या वुड से, जो उसमें से 2 हैं। तो ये जो वहां पर, क्योंकि अब वहां पे जा रहे हैं, वहां पे कोई काम कर रहा है, कुछ कर रहा है, सो दीज थिंग्स विल बी कमिंग बैक, कंसंट्रेटेड बैक टू इंडिया। क्योंकि आपको एक चीज मानना पड़ेगा, जहां इनोवेशन होगा वहां पे आपको शार्पेस्ट ऑफ द ब्रेन्स विल कीप फ्लोकिंग देयर, वहां पे वो आपको जाते हुए दिखेंगे। तो अभी वो चीज भारत के पास अपॉर्चुनिटी है, और सरकार उसमें, और ये जो 1 लाख करोड़ है, दिस इज जस्ट द बिगनिंग, दिस इज जस्ट द बिगनिंग। ये मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ, टू अ वेरी कॉन्फिडेंट सोर्सेस, मैं सोर्स नहीं रिवील कर सकता। भारत सरकार इस चीज को बेस्ड ऑन द एक्सपेंडिचर इंक्रीज करने वाली है इन कमिंग 5 to 5 years। अगर ये सही से इन्हें लगा कि जो लोग आ रहे हैं, जहां पे ये जा रहा है, ये सही से डिप्लॉय हो रहा है, इंडियन गवर्नमेंट इज गोइंग टू कीप इंक्रीजिंग दिस फंड टिल द टाइम कि इंडस्ट्री खुद सेल्फ सफिशिएंट हो जाए। इसके बारे में जो कॉमन जो प्राइवेट वीसी फंड्स हैं, वो एक्टिव हो जाए इस इन्वेस्टमेंट को लेकर के, उन्हें भरोसा हो जाए कि यहाँ लोग जो कर रहे हैं इसमें वैल्यू है। तो यहाँ पे, क्योंकि इसका एक एग्जांपल है गायत्री जी, जो सैस कंपनीज भारत में इतनी सारी प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं, हमारे पास 100 से ऊपर यूनिकॉर्न है, $1 बिलियन प्लस वैल्यूएशन, उसमें बाहर के जो फंड्स हैं, अमेरिका के, जापान के, वो लोग उसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं। क्यों? क्योंकि 1-2 में जब उन्होंने किया, उसके बाद लगा कि अरे इन लोग को ये बिजनेस बनाना पता है, तो इसमें करो इन्वेस्ट। जो यहाँ से फाउंडर्स निकल के आ रहे हैं, जो हमारी लॉजिस्टिक्स कंपनीज हैं, उनका शेयर मार्केट में बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड हैं, तो उसमें इन्वेस्ट किया उन्होंने, क्योंकि लगा कि इन्हें अब पता है, यहाँ पे लोग इस चीज के बारे में अवेयर हैं, दे आर एनफ स्किल टू बिल्ड दिस बिजनेस। एक बार डीप टेक में भारत में वो चीज स्टार्ट हो गया, इसलिए मैं कैटलिस्ट बोल रहा हूँ इस चीज को। कैटलिस्ट वो होता है जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा हो, उसमें जो एनर्जी चाहिए वो अगर नहीं प्रोवाइड हो रहा, तो कैटलिस्ट का काम है कि उस एनर्जी को उसमें प्रोवाइड करना इन सिंपलर टर्म, सो दैट वो रिएक्शन हो। तो यहाँ पे जो सरकार वो दे रही है, जो इनिशियल कुछ ऐसे कंपनीज आएंगे जो इसमें बिल्ड करेंगे, और जैसे ही 2-3-4 कंपनी ने वो वैल्यू दिखाना, वो ग्लोबल स्टेज पे अपना इनोवेशन दिखाना चालू किया, उसके बाद सरकार को बहुत देर तक वो फंड को कंटिन्यू लंबा ये करने का जरूरत नहीं है। डेफिनेटली सरकार इसको ऐसे करे, जैसे मैंने कहा कि शार्क टैंक जैसा इक्विटी गवर्नमेंट के पास भी होगा, या गवर्नमेंट जिसके थ्रू इसको डिस्पर्स कर रही है, तो वो आपको ऑलरेडी उसका फंड मिलने चालू हो जाएंगे। वही सब कंपनीज जो कि फंड कर रही है अभी सैस कंपनीज को, जो भारत से निकल रही है, इंटरनेट कंपनीज को कर रही है, जो स्विगी, जोमेटो, ओयो, इन सारे कंपनीज को वो इसमें भी डालना चालू करेगी। उनको पता चल जाएगा कि यहाँ पे वो टैलेंट पूल है जो इसमें जो इनोवेशन कर रहा है, इट्स अ ग्लोबल इनोवेशन। जैसे मैंने आपको 3 बच्चे की कहानी कही, उनका 2023 में कंपनी चालू किया, 2 साल में उस कंपनी का वैल्यूएशन $10 बिलियन, 80,000 करोड़, 90,000 करोड़ का वैल्यूएशन उन्होंने उसको लेकर के गए। दे आर जनरेटिंग 500 मिलियन वर्थ ऑफ रेवेन्यू। तो वो बिजनेस वही है कि उन्हें लगा कि यहाँ पे जो ये लोग काम कर रहे हैं उसमें पोटेंशियल है, यहाँ पे इनको टैलेंट मिल जाएगा। ये अभी 1 लाख करोड़ वही पीओसी सारे दुनिया के दिमाग में सेट कर देगा कि टैलेंट डेंसिटी है भारत में, आइडियाज है भारत में, एग्जीक्यूशन है भारत में, टू बिल्ड next $1 trillion company, deep tech company out of India, which will compete with Nvidia, Google, Microsoft in the leagues of those, Tesla and all. वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज अ मास्टर स्ट्रोक इंडीड, कि जिस सिलिकॉन वैली ने पूरी की पूरी यूएस को बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी ने उनको खड़ा किया, हमारे यहाँ के स्किल्ड वर्कर्स ने उनकी नासा जैसी इंस्टीट्यूट्स को बना दिया, और वो हमें रोज धमकी दे रहे थे, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, स्पेशलिस्ट हमको धमकी दे रहे थे। ये जो रिवर्स होगा, ये जो चाहे टेक्नोलॉजी का मतलब नहीं है कि सिर्फ लिमिटेड टू just laptop and internet and things like बिल्कुल that.
टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो बायोटेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो मशीन्स, मशीन जो इसमें उसमें गायत्री जी गवर्नमेंट ने बायो क्लियर इंजीनियर। कर दिया है, इसमें क्लियर कर दिया है कि एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर्स जो चिप डिजाइनिंग होता है, मैन्युफैक्चरिंग को आप ऑटोमेट करने के लिए कोई मशीन बनाओ, स्पेस टेक की, स्पेस टेक्नोलॉजी में जो इसरो काम करती है, इसरो के अलावा जैसे नासा क्या करती है, नासा कभी स्पेस एक्स ऐसे प्राइवेट एजेंसीज के साथ कोलैबोरेट करती है, वो चाहे आप डिफेंस में कुछ लेकर के आए हो। इंडिया में देखिए, हम वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, फ्लाइंग पॉपुलेशन है भारत का दुनिया भर में, लेकिन हमारा हम कोई इंजन भारत से नहीं बनता है, जेट इंजन। जो भी इंजन, इवन की दुनिया में 3 ही 4 कंपनीज हैं जिनके इंजन पूरे सारे एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर को सप्लाई होता है, प्रैट एंड विटनी, उसके बाद रॉल्स रॉयस है, जी है, इनके इंजन सप्लाई होते हैं। तो वो भारत में बन सकता है, भारत में एयरक्राफ्ट बनाने की कंपनीज बन सकती है। जैसे मैंने आपके ही शो पे कहा था कि क्योंकि मैं उसमें काम, जो भी ऐसे इनोवेशंस होते हैं, गेट एक्साइटेड अबाउट दैट। लेट स्पेस करके एक जोमेटो के जो फाउंडर हैं, उन्होंने एक कंपनी शुरू किया जिसमें आपके एयर ट्रेवल्स लाइक इट विल बी एयर टैक्सी ट्रैवलिंग ऑफ जस्ट 2-3 फीट अबव द सी। तो सो जो आपके कोस्टल रीजन्स में जो शहर बसे हुए हैं, उसमें आपके लिए एयर ट्रेवल ऐसा रहेगा जैसे आप एक ऑटो में बैठते हो और वो चला जाता है, इतना 2 घंटा सिक्योरिटी चेक कुछ नहीं। तो वैसे ही इज वर्किंग ऑन दैट। ये सारे भी उस इनोवेशन की इसमें आते हैं। तो अब जैसे आपने कहा बायोटेक्नोलॉजी है, इट्स अ ह्यूज फील्ड। ग्रीन एनर्जी में क्या हो सकता है, जैसे मैंने एक आपको एग्जांपल दिया कि अभी सबसे बड़ा लोगों को ईवी खरीदने में क्या दिक्कत है, जो रेसिस्टेंस है कि यार देखो, कहीं मैं लंबा ट्रिप पे गया, इसका 500 किलोमीटर रेंज है, उसके बाद मुझे बैटरी चार्ज करने के लिए 2 घंटा बैठना पड़ेगा, बैटरी फुल चार्ज होगी, फिर मैं अगला 500 किलोमीटर। अभी सबसे बड़ा उसमें क्या चल रहा है गायत्री जी, दुनिया भर में इनोवेशन, कि कौन ऐसा बैटरी लेकर के आ सकता है जो चार्ज हो जाए 5-10 मिनट में, जितने टाइम पे पेट्रोल पंप पे आप पेट्रोल रिफिल करते हो, और चले वो 1000 किलोमीटर। तो इस पे अभी तो कौन वो नया, क्योंकि अभी के बैटरी टेक्नोलॉजीज में कुछ नया इनोवेशन चाहिए, तो ये सारे चीज को ये कवर कर रहा है। सो दिस इज ह्यूज, दिस इज, इसलिए मैं कैटलिस्ट भी बोल रहा हूँ कि सरकार बोल रही है, मैं पहले आगे आ रहा हूँ, मैं तुम्हें प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दिखाऊंगा कि भारत से हो सकता है, देन बाकी लोग आओ, पैसा कमाओ, पैसा बनाओ। सर ये भी मोदी जी ने कहा था, पैसा काला हो या गोरा हो या जो भी रंग हो, फर्क नहीं पड़ता है। तो वो रंग कहाँ पे लोग डालेंगे, उसके लिए भी उन्होंने एवेन्यूज क्रिएट करने का एक स्टेप लिया है। बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे-जैसे ये जो इन्होंने आज स्टार्ट किया, जैसे-जैसे आगे होगा, आगे बढ़ेगा, एनआरआईज़ खुद ब खुद यूएस खाली कर कर लौट आएँगे। अभी भी जब आज ही मैंने एक शो रिकॉर्ड किया था जहाँ पे जो गेस्ट थे वो यूएस के थे एंड ही इज़ विद फैमिली देयर। तो ये बोल रहे थे कि हाँ, वी नो द प्रॉब्लम, वी नो द सिचुएशन बट विद फैमिली सेटल्ड है, इट टेक्स टाइम टू डिसलोकेट वापस जाना और वो लंबे समय से वहाँ पे रहे। तकरीबन 20 साल से बाहर है, 20 साल से यूएस में है। So now let Trump dance. Let him flip flop. Let him do everything he wants to do. अभी कल भी, if I'm not mistaken, one of the states or province states in US, they announced we are not going to have H-1B visa in our universities. California University, if I'm not mistaken. उनके H-1B वीजा पे फिर से तमाशा शुरू हो गया। तो इनको डांस करने दो। मोदी जी ने अपनी तरफ से एक बढ़त बना दिया, उनको पता है कि क्या होने वाला है। 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल जब तक ये आगे बढ़ेगा, पैरेलली उधर से पुश आएगा, यूएस की तरफ से। सी रिमेंबर यूएस में द नंबर ऑफ एम्बेसीज, इंडियन एम्बेसीज या मैं मतलब उसके ब्रांचेस कहूँ, हैव बीन इंक्रीज्ड रिसेंटली साइलेंटली व्हिच इज़ नॉट बीन टू मच इन द मीडिया। उनको क्यों बड़ा किया गया है? क्यों नंबर इंक्रीज कर दिए गए हैं? क्यों? क्योंकि दे आर एंटिसिपेटिंग अ बैकलैश ऑन इंडियंस। वहां के लोकल्स कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पाकिस्तानी, अ मुस्लिम एंड अ हिंदू बिकॉज वी ऑल आर ऑफ द सेम स्किन, ब्राउन स्किन। तो हमें समझ ही नहीं पाते कि भाई ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। उनको बिंदी देखकर भी नहीं समझ में, अगर आधे ज्यादा लोग बिंदी लगाते नहीं है। So there is going to be a situation where there is going to be trouble for the Indians in US. उसको काउंटर करने के लिए प्लस उससे एक बड़ी लाइन खींचने के लिए, आफ्टर ऑल कैलिफोर्निया की वैल्यू क्या है? सिलिकॉन वैली है ना, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस वहां होता है। तो वो भारत में क्यों नहीं हो सकते जब हमारे भारत के लोग वहां जाके कर सकते हैं? व्हाई नॉट ब्रिंग द बेस्ट बैक? जी मनीष, योर फाइनल कमेंट्स प्लीज। बिल्कुल, आपने सही कहा गायत्री जी। ये देखिए, यहाँ पे जो इनोवेशन है, इससे मैंने एक फैक्टर कहा कि मैं बार-बार मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज़ नॉट द लीडिंग फैक्टर जो सरकार ने 1 लाख करोड़ दिया। दिस इज़ द कैटलिस्ट जो उस चीज़ को, उस रिएक्शन को ये करे। उसके जो फैक्टर्स हैं वो 2 ही हैं। एक है हमारे पास आइडियाज़ होना चाहिए और एग्जीक्यूशन करने वाले दिमाग वाले लोग चाहिए। सो नंबर 1
थिंक दैट इज स्टिल देयर आर द पीपल। एंड भारत, जो बाकी देश जो हायरिंग करने के लिए दूसरे देश में कंपनी खोलो, ये करो वो करो, भारत में आके कंपनी खोलो, यहाँ से इंजीनियर्स बोलेंगे भाई यहाँ ऑलरेडी हैं। यही लोग जाके गूगल में गूगल का प्रोडक्ट बनाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट में माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट बनाते हैं। गूगल के डीप माइंड, आपके सारे व्यूअर्स बोलूंगा, आप सर्च करके देखिए, जिस चैट जीपीटी का आज इतना हल्ला है, उस चैट जीपीटी जिस पेपर पे बना हुआ है, टेंशन इज ऑल यू नीड, आप सर्च करके देखिए उस पेपर के राइटर्स कौन कौन हैं। उसमें आपको कितने नेटिव अमेरिकन दिखते हैं वर्सेस कितने इंडियन मूल के उसमें दिखते हैं और चाइनीज दिखते हैं। आप वो पेपर सर्च कर लीजिए। चैट जीपीटी की तरह परप्लेक्सिटी भी तो है, वो इंडियन नहीं बनाया है, आनंद बिल्कुल, तो श्रीनिवासन। वहां पे वही है कि वो जो बाहर जा करके लोग बिल्ड कर रहे थे, जो वहां का एक था, उसको हम जो भी बोले वो हमारा एक लैकिंग फैक्टर था कि हमारे देश में उस टाइप के टेक और इनोवेशन पे पैसे लगाने के लिए, पैसे कैपिटल इंटेंसिव है ये सारा चीज एट द बिगनिंग, नहीं थे लोग, नहीं था वो सुविधा, इसलिए लोग बाहर जा करके कर रहे थे। लेकिन अगर जो वो यहाँ पे हो रहा है, व्हाई दे विल गो आउटसाइड, क्योंकि ये मलाल हर किसी में, आप बात करके देखिए कि अब मैं भारत जाना चाहता हूँ, उनका दो, अरे यहाँ पे लाइफस्टाइल अच्छा है, उससे भी ज्यादा यहाँ जो मैं काम कर रहा हूँ वो अच्छा लग रहा है, वो अभी भारत में भी होने लगा है। वो भारत में भी उसके एकदम स्टार्टिंग एग्जांपल्स हैं, चाहे आप बहुत सारे जो इंडिया में बैठ के जो कंपनीज बनी हैं, इंक्लूडिंग जो वो जिसकी हम बात करते हैं, वो भारत पिछले 15-20 साल से उस प्रॉब्लम को, पर्टिकुलरली लास्ट 10 ईयर्स में प्रॉब्लम को काफी हद तक सॉल्व किया है। नाउ दिस इज द नेक्स्ट लेवल, दिस इज द लेवल विच इज फ्यूल्ड बाय मल्टीपल फैक्टर्स बट फ्यूल्ड एट द राइट टाइम। क्योंकि जब हम बोलते हैं 2047 में हम विकसित भारत का, ये उसी विकसित भारत का बहुत बड़ा माइलस्टोन है कि टेक्नोलॉजी में हम ट्रेंड सेट करें। हमने उसका एग्जांपल दिखा दिया, यूपीआई फॉर एग्जांपल, ठीक है वो डीप टेक उसको नहीं आप बोलेंगे कोई एआई या कोई शिफ्टिंग, बट वो एक एग्जांपल है। हमने वो एग्जांपल दिखा दिया, चाहे वो मैसिव स्केल पे जो हमारे इंटरनेट कंपनीज कुछ ऑपरेट कर रही हैं, उसको हमने दिखा दिया। अभी भी जो इंटरनेट कंपनीज लाइक फ्लिपकार्ट हैव मोर शेयर देन अमेज़न इन द इंडियन मार्केट। मेन रीजन क्या था मनीष, बिकॉज लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स आर आल्सो देयर, आर इन द वेस्ट। रीजन क्या था कि पैसा नहीं और टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स नहीं। जैसे आई वाज इन बायोलॉजी, आपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स के बारे में सुना होगा, वेरी रिफाइंड हाई लेवल डेंस, मतलब दे ट्रैक द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स। जब हम उसमें देखते हैं सेलुलर स्ट्रक्चर में देखते हैं, तो उस लेवल की चीजें मास्टर्स लेवल पे हमारे पास 1 या 2 होते थे। तो वो एक आपका कंस्ट्रेंट बन जाता है जब आप बच्चों को पढ़ाने उतरते हैं इस तरीके की चीजों पे। तो वो जब तक वो इक्विपमेंट्स, वो मशीनरी के अंदर इन्वेस्टमेंट, हैवी इन्वेस्टमेंट जाती है, और उसके लिए पैरेलली हमें उसी तरीके की मैन्युफैक्चरिंग भी चाहिए होगी जो उस तरीके की मशीन्स को बना पाए, उस तरीके की चीजों को सेट कर पाए, राइट? तो दिस इन्वेस्टमेंट इज अ वेरी वेरी वेलकम इन्वेस्टमेंट, दो इट इज लेट। लॉट ऑफ पीपल हैव बीन कंप्लेनिंग अबाउट इट कि भाई उनका आर&डी की तरफ फोकस नहीं, आर&डी की तरफ फोकस नहीं है। फाइनली देर आए दुरुस्त आए, looks like much needed steps have been taken today। जी गायत्री जी, आई थिंक मुझे लगता है कि जब मैं इस चीज को देखता हूँ बहुत ही क्लोजली, मैं क्योंकि सिमिलर लाइंस में मैं काम कर रहा हूँ लास्ट 8-10 सालों से, मुझे लगता है ये एक वो मोमेंट है जहाँ पे जिस चीज का भारत वेट कर रहा था, और ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो सरकार ने स्टेप्स लिए अलग अलग टाइम पे। जब से सरकार बनी 2014 में हमारे पास 3000 स्टार्टअप्स, अभी लगभग 1,75,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। 2014 में 4 यूनिकॉर्न थे, अभी 100 से ऊपर हैं। यूनिकॉर्न का मतलब जिन कंपनीज का मार्केट वैल्यूएशन $1 बिलियन से ऊपर है। अब देखिए कितने ऐसे कंपनीज जो बने और अभी जाकर के पब्लिकली लिस्टेड प्रॉफिटेबली ऑपरेट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग स्विगी हो गया, जोमेटो, बहुत सारे ऐसे हैं। उसके बाद भारत का आर&डी पे खर्चा उस टाइम पे कुछ 60,000 करोड़ के आसपास था, टोटल सारा मिला के। अभी 1,30,000 40,000 करोड़ से ऊपर है, ऑलरेडी वो डबल हुआ है। एंड दिस इज द अनदर बूस्ट ऑन टॉप ऑफ इट। उसके बाद वहां पे देखिए कि भारत का उस टाइम पे करीब हम 6,000 पेटेंट फाइल कर रहे थे, अभी हम 1,00,000 से ऊपर पेटेंट फाइल कर रहे हैं। सो 17 टाइम्स वो इंक्रीज हुआ। सो एक वो मूवमेंट चला था, एंड दिस इज अनदर, वो होता है ना, उस मूवमेंट को एक बड़ा सा बूस्ट देना, विच विल डू अ पैराडाइम शिफ्ट। एक होता है कि आप मूव कर रहे हो आगे, फॉरवर्ड बढ़े, एक होता है कि बड़ा सा लीप लिया आपने, दिस इज दैट मोमेंट। और जब मैं ये चीज बोल रहा हूँ, मे बी ये वीडियो 4-5-6 साल बाद जो लोग वापस आकर के देखेंगे, आई एम मोर देन ये 100%। वीडियो मैं और मनीष सेव करके रखेंगे, तब हम बोलेंगे देखिए वी क्रैक द मास्टर स्ट्रोक, राइट? हम तब उस वक्त डिस्कस करेंगे ये वाली चीजें, एंड कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड।
एग्जाम्पल में एक लास्ट चीज बता देता हूँ गायत्री जी, जब मैं ये बोल रहा हूँ, बिकॉज आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस टॉपिक जो हो रहा है इस टाइम पे। वेरी इमोशनल ऑल्सो एक्चुअली, यस, या कि जो जो चीज स्पेस एक्स का मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। स्पेस एक्स वो एग्जांपल में बहुत सारे जगह पे जब मैं बच्चों को एड्रेस करता हूँ तब भी बोलता हूँ कि रॉकेट लॉन्च होता था पहले, तो जो कोई सैटेलाइट लॉन्च वगैरह वो रॉकेट डिस्ट्रॉय हो जाता था अपने ऑर्बिट में। स्पेस एक्स ने एक सिंपल चेंज किया कि डिस्ट्रॉय किया, अगर उसको हम रिट्रीव कर लें, तो बहुत लोग एलोन मस्क का वीडियो देखे होंगे, रॉकेट लॉन्च होने के बाद रॉकेट एक जगह पे आकर के फिर से बैठ जाता है। वो $9 मिलियन सेव किया था। अब सोचिए कि भारत जैसा देश जो उनके मूवी के बजट से कम में मार्स पे ये भेज सकता है, अगर वो देश इस चीज के अराउंड और डीपली सोचना चालू करे, तो सोचिए इस पूरे रॉकेट लॉन्चिंग, सैटेलाइट लॉन्चिंग, इस प्रोसेस को और भारत कितना सस्ता कर देगा। आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल। हम मूवी की, उनके मूवी का 100 करोड़ बजट था, उससे कम बजट में हम मंगलयान लॉन्च कर दिए। तो वो भारत, वो देश क्या कर सकता है, किस लेवल पे इनोवेशन को ला सकता है। और नॉट जस्ट फॉर इंडिया, पूरे दुनिया भर में जिस टेक्नोलॉजी को बहुत ही प्रीमियम, सोफिस्टिकेटेड, कंट्रोल करके प्रेजेंट किया जाता है, अरे दिस इज फॉर द क्लासी पीपल, हाई वो एडवांस्ड इकोनॉमीज, दैट विल बी अवेलेबल टू द होल वर्ल्ड। क्योंकि भारत का इतिहास हमेशा से रहा, जो हमारा शस्त्र हो या शास्त्र हो या जो भी हो, हमने पूरा दुनिया में बांटा है, कभी उसको होल्ड करके नहीं रखा है। जो आए वो यहाँ से सीख के गए। अमेजिंग जी। थैंकफुली दे आर एबल टू सी इन ऑल द डोमेन्स। हमने बहुत टाइम वेस्ट किया है, बट लेट्स सी, द करंट गवर्नमेंट looks very serious with respect to the future of Bharat. Thank you so much, Manish, for joining. अब ट्रम्प 6 महीने बाद, 1 साल बाद, कहीं ऐसा ना हो रिवर्स ट्रेन जब ये शुरू हो तब वो डांस करके बोले नहीं नहीं, आई वांटेड टू होल्ड द इंडियंस, आई एम रेडी टू इंक्रीज द सैलरी, ओ यू नेम योर प्राइस मैन, यू नेम योर प्राइस। आई वुडंट बी सरप्राइज, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ट्रम्प के साथ में, ट्रम्प को अपनी बात बदलने में सेकंड्स नहीं लगते हैं। कि होते हैं ना, जबान में हड्डी नहीं होती है, तो उस बंदे को कुछ भी बोलना होता है और कुछ भी चेंज कर देना होता है अपना स्टैंड 2 मिनट के अंदर। बट यस, यूएस इज गोइंग टू रिग्रेट, क्योंकि उन्होंने पुश किया है, वो वार्निंग सिग्नल्स दिए, हमारे उन दुखती रगों पर हाथ रखने की कोशिश की है जो हमें पता है वो कभी भी दबा सकते हैं। वो दबाएं या ना दबाएं वो अलग बात है, बट एक उन्होंने ऐसी जगह मार दी है कि उन्होंने ये दिखा दिया है कि अगर वक्त पड़ा, अगर हमें जरूरत पड़ी, तो हम इस जगह पे भी अटैक करेंगे। इससे पहले कि वो आए, क्योंकि लाखों लोगों की जिंदगियां इन्वॉल्व हैं, फैमिलीज इन्वॉल्व हैं, इससे पहले वो सिचुएशन आए, और हम अपने आप को क्यों ना बड़ा करें, हम दूसरे को क्यों बड़ा करें, हम अपने आप को बड़ा करें, अपने आप को ग्रो करें, अपने आप को इवॉल्व करें। लेट द मनी कम इन इंडिया, लेट द मनी, लेट अस ग्रो एंड इवॉल्व। उन्होंने ये स्टेप बहुत टाइमली लिया और बहुत अच्छा स्टेप लिया। सो लेट, वही है ना, डर से इतना भी ना डराओ कि डर का डर खत्म हो जाए, कुछ ऐसा ही हुआ है, और मोदी जी उससे पहले स्टेप ले चुके हैं। थैंक यू सो मच मनीष फॉर ज्वाइनिंग। आई नो इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम टू कम ऑन द ग्राउंड, बट मार्क माय वर्ड्स, 6 months, 1 year डाउन द लाइन, यू विल सी लॉट ऑफ चेंजेस, लॉट ऑफ चेंजेस। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम। अगर आपको हमारी प्रेजेंटेशन पसंद आती है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, सॉरी। और अगर आप मेरी सहायता करना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर, आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।